देखे होंगे कि जो टाउन में चौराहा पर, जो मोकामा टाउन में थाना चौक पर और मोकामा टाउन में सब्जी मार्केट के पास करीब करीब 8-8, 10-10 हज़ार का भीड़ था। सूरजभान सिंह जी हुए बेगूसराय से, चंदन जी हुए नवादा से, अब बीना देवी हुए मुंगेर से, और उसमें भी जो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं उनको हराए। राजनीति में सूरजभान सिंह भी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। कामा विधानसभा से माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन बाबू 1600 से लूज किए हैं। बिहार विधानसभा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सियासी पिच पर मोकामा की जो सीट रहेगी वो काफ़ी हॉट सीट रहेगी और छोटे सरकार के साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है। और इस चुनावी दंगल के 2020 पर इस बार बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी पर तेजस्वी यादव ने दांव खेला है। हमारे साथ बात करने के लिए लल्लू मुखिया जी हैं। बाहर से इस बार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार मोकामा का हवा का रुख किधर बदलेगा, सत्ता परिवर्तन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और छोटे सरकार के सामने सूरजभान सिंह की जो पत्नी को उतारा गया है, इस बार कौन उम्मीदवार चारों खाने चित होगा, मोकामा के टाल पर किसका डंका बजेगा, तमाम चीज़ों को समझेंगे। और लल्लू मुखिया हवाओं को रुख को समझते हैं, राजनीति में परिपक्व हैं, और किस ओर इस बार डंके की चोट पे कौन सरकार बनाएगा, बिहार में किसकी बादशाहत होगी, तमाम चीज़ों को समझेंगे। लल्लू मुखिया जी, बिहार की राजनीति को आप समझते भी हैं, बार और मोकामा ये दोनों काफ़ी हॉट सीट होगा, और इस बार बार से तो आप पे तेजस्वी यादव ने दांव खेल दिया है, लंबी रेस का आप घोड़ा भी रहे हैं, लेकिन मोकामा में इस बार सूरजभान सिंह की पत्नी रहेगी, दोनों बाहुबल है। और जब मोकामा की टाल पर जब दोनों भिड़ेंगे तो कौन किसे परास्त करेगा। और मोकामा तेजस्वी यादव ने जाके घुड़सवारी की थी और हवाओं के रुख को बदलने का प्रयास किया था और कहा था कि इस बार मोकामा के जो छोटे सरकार है उनका साम्राज्य खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, और आने वाले 2025 के चुनाव में छोटे सरकार का नाम, अनंत सिंह का नाम मोकामा में नहीं लिया जाएगा। देखिए, जिस तरह से टिकट पूर्व सांसद बीना देवी जी को दिया गया है, अब पूर्व सांसद सूरजभान सिंह जी भी हैं, और जब बीना देवी यहाँ मुंगेर लोकसभा से लड़े थे तो उस समय ललन सिंह जी प्रत्याशी थे और वो लड़ रहे थे उनसे। हम लोग उस समय ललन बाबू के मददगार थे, तब उनको बीना देवी हरा दिया। और जो पूर्व सांसद सूरजभान सिंह जी जो हैं, बहुत सा चौंकाने वाला काम करते रहते हैं। खेल होगा, कहते रहे चौंकाने वाला काम करते रहते हैं। और एक परिवार से 3 सांसद, बीना देवी, सूरजभान, चंदन सिंह, और सब अलग अलग जगह से जाके, सूरजभान सिंह जी हुए बेगूसराय से, चंदन जी हुए नवादा से, अब बीना देवी हुए मुंगेर से, और उसमें भी जो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं उनको हराए थे। तो इसलिए राजनीति में सूरजभान सिंह भी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। छोटे सरकार के जो चाहने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि अनंत सिंह के बिना इजाजत का मोकामा में पत्ता तक नहीं हिलता, अंदर हो बाहर हो किसी दल में वही जीतेंगे। अगर यदि जो लगा दीजिएगा तो खेल हो जाएगा। अगर यदि जो ऐसा होता तो कोई लड़ने वाला भी नहीं रहता उनके साथ। और उसके बाद में जब ललन सिंह के
हराए हैं ये, और वो भी मोकामा में जन्म लिए। तो मोकामा के जनता वहाँ के सोचे कि घर में सीट रखें कि बाहर में भेजें। तेजस्वी आए थे, लाखों का भीड़ था और सवारी की। आप देखे होंगे कि जो टाउन में चौराहा पर, जो मोकामा टाउन में थाना चौक पर और मोकामा टाउन में सब्जी मार्केट के पास करीब करीब 8-8, 10-10 हज़ार का भीड़ था। और वो भीड़ फिर जब आप औंटा चल जाइए तो उतना ही काफ़ी भीड़ था, उसके आगे चल जाइए तो उतना ही काफ़ी भीड़ था। और जब वो वहाँ से, तो आप इतना ज़रूर जान लीजिए कि मोकामा विधानसभा से माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन बाबू 1600 से लूज किए हैं। उस समय भी सब लोग उनके वर्क में आए, बहुत सा हिसाब किताब से भी। अनंत सिंह अबरी साथ अबरी साथ हैं कि सब दिन साथ हो गए। आखिर के वो जेल से निकले थे लोकसभा में, तो वो बंटवारा के लिए निकले नहीं थे, क्षेत्र में घूम रहे थे, बंटवारा कहाँ हो रहा था। तो ऐसे पटिशन डाल दिया गया, बस तो खेले ही। तब मुख्यमंत्री उनका है, सब उनका है, पेरोल पर छोड़ाना है। सूरज भान जी के साथ आप हैं ना? पार्टी में हैं तो हम उनके साथ ही हैं। वहाँ के यादव लोग को कुछ बोलिएगा कि तेजस्वी को खुल के वोट करिए। एकदम बोलेंगे, सबको बोलेंगे, सर्वो समाज के बोलेंगे। चलिए, सीधे तौर पे लल्लू मुखिया थे और साफ तौर पे इन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि इस बार मोकामा में सूरजभान सिंह की पत्नी की जीत होने वाली है, धमाकेदार जीत होगी, हवाओं का रुख बदला जाएगा, सत्ता परिवर्तन होगा और तेजस्वी यादव के सामने इस बार एनडीए का तमाम जो कुनवा है वो बिखर जाएगा और अनंत सिंह के साम्राज्य का इस बार अंत होगा। अब देखना दिलचस्प होगा जब बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका जाएगा। बिहार में 2 चरणों पे मतदान होंगे। 14 तारीख को जो नतीजे आएंगे, फिर से नीतीश कुमार अपनी बादशाहत को कायम रख पाते हैं या इस बार तेजस्वी यादव बिहार का किंग मेकर बनता है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव।